है ना, आपको ज्ञापन ये देने आए हैं कि 17 तारीख को डिग्गी बंद करेंगे। कानून हाथ में लेंगे। हाँ साहब, कानून पब्लिक हाथ में लेगी। 16 तारीख को उनको बुला लेते। बुला लो, 16 पहले कल ही बुला लो, आज पहले बुला लो। नहीं तो 17 को 16 बहुत दूर है फिर साहब। वो करेंगे, लोगों में घूमेंगे फिरेंगे, पब्लिक को बुलाएंगे। 17 तारीख को यहाँ पे भयंकर आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार है ना कंपनी भी है और साथ में प्रशासन का भी। प्रशासन ने खुद ने समझौता किया। एक्चुअली मैं मीडिया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये मामला 14 तारीख का है और 14 तारीख को मामला इस बात हुआ कि जो होद बना हुआ वो 15-16 साल से लगातार नौकरी कर रहा था। सबसे बड़ी कंपनी की लापरवाही ये रही कि जो पानी का होद बना हुआ 40 फीट गहरा है और उसके पास किसी प्रकार की फेंसिंग नहीं, सिर्फ 2-2 फीट तक रखी हुई है और वो आदमी पास में घूम रहा था। घूमते हुए स्लिप हो गया या हो सकता है कंपनी के जो सब कॉन्ट्रैक्टर उनके टॉर्चर से हुआ, उसके मन में इस प्रकार का सदमा हो गया जिससे वो स्लिप हो गया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में गांव वालों को आक्रोश हो गया कि 15 साल नौकरी लगातार कर रहा है, कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, क्यों हुई? तब जाके गांव इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में भाई ये कैसे हुआ, पहले तो इसका नतीजा निकालो, मामला क्यों हुआ। तब जाके निकला कि एक्चुअली में इसके पास फेंसिंग नहीं, कुछ उसका कहना ये है परिवार लोगों के पास के लगने वालों का, ये कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर था, इनको बार बार टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने से हो सकता है इसमें मन में बहम आ गया हो, सदमा आ गया हो, शेष की पैर स्लिप हो गया। उसके बावजूद जब उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी रही और हम सब चले गए और गांव भी पूरा आ गया, तब कंपनी के नुमाइंदे आए और उन्होंने कहा कि हम आप जो भी कहो वो करना चाहेंगे, जो भी फैसला लोगे जनता वो करेंगे। तब फिर हमने नहीं माना, ऐसे नहीं होगा। पूरे प्रशासन को बुलाया, तहसीलदार वहां आया, अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष आया। आने के बाद में ये बात हुई कि आपको 50 लाख रुपए देंगे और डेड बॉडी को आप दाग दौड़ा दो और जो आपसे वादा किया अभी हम आपको चेक देते हैं, 4 लाख रुपए कैश देते हैं, बाकी वाला हिसाब बाद में कर देंगे। ये भी नहीं, कंपनी को खुद को भी पूरा बात किया, कंपनी के भी डायरेक्टर ने बात किया, तहसीलदार के थ्रू बात किया, अतिरिक्त पुलिस इसके डिप्टी के थ्रू बात किया। बात होने के बाद में हमने डेड बॉडी को वहां से हटाया। हमने भी बात की, कुछ कई लोग भी वहां मौजूद थे, मुखिया लोग, सबके सामने बात होने की। आज ये मांग है, विशेषकर आपको देखा जाए तो आज ये मांग है कि इन्होंने चेक दे दिए लेकिन बैंक में बैलेंस नहीं है और ये अब कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, बिल्कुल नामुकर हो गए। इसलिए हमने प्रशासन को कहा है या तो 17 तारीख से पहले फैसला कर दो, नहीं 17 तारीख को फैसला कर दो, मोहनगढ़ से करके बाड़मेर तक जितनी भी पाइपलाइन जाती है पाइपलाइन पूरी बंद कराएंगे और कानून हम हाथ में लेंगे। उससे पहला यही है कि जो उन्होंने हमारे सामने बात की है, जो वादा किया है, उसके ऊपर खरे उतर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। समझौता जैसा आपको पूर्व में छोटू सिंह ने बताया, 50 लाख रुपए और 5 साल तक उस जब तक उस जो मृतक थे उनकी पत्नी को 5 साल तक वहां पर नौकरी का समझौता हुआ था। आज वो पूर्ण रूप से नट गए हैं। 4 लाख रुपए देने के बाद में 46 लाख के चेक जो है वो आज की तारीख में बिल्कुल वहाँ बैलेंस जीरो है और वो पूर्ण रूप से मुकर चुके हैं, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि प्रशासन के समक्ष जो समझौता हुआ उस पर यदि ये कायम नहीं रहेंगे तो 17 तारीख इनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है जैसलमेर जिले के 36 कौम द्वारा। और जैसलमेर ही नहीं, बाड़मेर का भी सर्व समाज हमारे साथ है और जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर तक जो ये पाइपलाइन मोहनगढ़ से बाड़मेर तक जा रही है, ये हम आज भी कह रहे हैं, हम प्रशासन से ये कहने आए कि आप भी हमारा साथ दो, क्योंकि प्रशासन के समक्ष ही ये समझौते में वो मुकरे हैं कंपनी वाले। इसलिए 17 तारीख को राजवेस्ट कंपनी में जो यहाँ से पानी जा रहा है वो पानी की सप्लाई हम मोहनगढ़ से आगे पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। ये कह देना चाहिए था उनको, ठेकेदार को, कि हमारे गले आएंगे। तो उस समय जो भी निर्णय होता वहाँ सोच के समझ के होता। यहाँ पब्लिक ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया था, न कि ठेकेदार के खिलाफ दिया, और आज भी कंपनी के खिलाफ है। अब कंपनी के और ठेकेदार के बीच में क्या टाइप है उससे कोई लेना देना नहीं हमारे को। ठीक है, कंपनी ने समझौता किया, प्रशासन के समक्ष समझौता किया। गलती इतनी हो गई कि जब किसी का परिवार का कोई आदमी चला जाता है ना, उस समय जो लोग कहते हैं मान लेते हैं। अब वहाँ मौजूद आदमी जैसलमेर जिले के प्रतिष्ठित लोग, प्रशासन, उनके सबके बीच में उस परिवार के साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया कि उस समय 50 लाख रुपए का जो समझौता है, इनमें ये गलती की कि प्रशासन ने भी लिखित में कुछ नहीं लिया उनसे, ये गलती मान सकते। लेकिन इतने प्रशासन के, आज डिप्टी मैडम बैठी है, तहसीलदार साहब बैठे हैं, उनसे सबसे पूछो कि किसके बीच में समझौता हुआ। और आज भी पैसा हम ठेकेदार से नहीं मांग रहे, आज भी पैसा राजवेस्ट कंपनी से जो उनका काम चल रहा है उनसे मांग रहे हैं, कल भी उनसे मांगेंगे, परसों भी उन्हीं से मांगेंगे।
अब ये जो बातें कर रहे हैं जिले का माहौल खराब करने के लिए कर रहे हैं, प्रशासन के समझ से सब कुछ हुआ। अब कंपनी को अब साहब यहाँ सिर्फ है ना आपको ज्ञापन ये देने आए हैं कि 17 तारीख को डिग्गी बंद करेंगे। कानून हाथ में लेंगे लोग। हाँ साहब, कानून पब्लिक हाथ में लेगी। 16 तारीख को उनको बुला लेते बुला आप लो। 16 पहले कल ही बुला लो, आज पहले बुला लो। नहीं तो 17 को 16 बहुत दूर है फिर साहब। वो करेंगे। लोगों में घूमेंगे फिरेंगे, पब्लिक को बुलाएंगे। 17 तारीख को यहाँ पे भयंकर आंदोलन होगा साथ में होने और के उसका बाद- जिम्मेदार है ना कंपनी भी है और साथ में प्रशासन, क्योंकि प्रशासन ने खुद ने समझौता किया वादा है। किया तो केवल जनता से नहीं किया है, पब्लिक से नहीं किया है। अधिकारी यहाँ मौजूद थे, आपका तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है तो मौजूद था, डिप्टी मौजूद थी, उनके सबके सामने ये मौजूद। और जिले के मौजूद आदमी, एक्स MLA, सब चीज होने के बाद में सारे अब- पार्टी के अब नेता, तो बीजेपी कांग्रेस के सारे वादा हर हो जाति के वर्ग के बात लोग थे। हो गई, चेक दे दिए, अब वो नहीं दे रहा है पैसे, तो ये कोई बात थोड़ी है। 4 लाख रोकड़ दिए, 46 लाख का हमारे पास चेक है। उन्होंने कहा 10 दिन रोक जाओ, उसके बाद आप चेक लगा दें पेमेंट आए। डिप्टी मैडम की इसकी बात उसके नहीं, उनको चेक ही नहीं देना था ना उस टाइम। चेक हमारी बात है। ये आप बात कर रहे हो ना, ये उसी दिन होती तो कोई रास्ता और निकलता। उसको तो पब्लिक के सामने उन्होंने खुद ने चला नहीं, के उस दिन बोला। वो रो लेते नहीं, हमारे गले पड़ रहा है तो कंपनी को बुला के साहब, कंपनी से ये ये ना- बात लोग करते पब्लिक जिले कि में- यार ये कंपनी वालों कहते हैं कि ये ठेकेदार की गलती नहीं है, दूसरी तुम बात पैसा लोग जो विश्वास दोगे नहीं करेंगे वो साहब। ठेकेदार से ऐसी नहीं घटना लोगे। होती है, तो ये आपको बातें पता भी तो कर सकते थे ना प्रशासन के सामने कंपनी से, कंपनी को आने ही नहीं दिया। आप तो खुद उनको बोलोगे पर आज भी साहब हम ठेकेदार से नहीं मांग रहे, कंपनी से मांग रहे हैं। आप उनको बोल दो, सुनो साहब, आप राजवेश वालों को फोन करो, कंपनी वालों को, कि काम आपका होगा और यहाँ से लेकर के बाड़मेर तक की सारी डिग्गियां बंद होगी। ये एक कोई अब कानून की नहीं होगी, अब मोहनगढ़ से लेकर के बाड़मेर तक। और ऐसा नहीं, हमारे सब जगह रिश्तेदार है, सारे हमारा प्रतिनिधि सब जगह, और हमारे समाज के हमारे 36 को हम दूसरों को भी हम कहेंगे। और बाड़मेर से लेकर के यहाँ तक का सारा काम कंपनी का 17 तारीख को बंद होगा। उससे पहले आपको हम कह रहे हैं कि आप इसका जो भी करना है निर्णय पहले लें। बुला लेते हैं। हाँ चाहे आज बुलाओ चाहे कल बुलाओ, छोटू सिंह जी आप को जल्दी फोन बुला करो। लो, बुला लो, और कर लो। मतलब ये तो बहुत बड़ा धोखा है, प्रशासनिक अधिकारी साथ में दे रहा है, उनके थ्रू बात हुई है, रात साल समझा। इसलिए अब आइंदा से क्या होगा, कोई विश्वास नहीं करेगा किसी का, बुला लेते हैं। घटनाएं तो और होती रहेगी।